तो तुम लोग उसे भी दे आओ ना आंटी को। हाँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Felt reality. ओके जनाब, तो आज कौन जो है वो पहले आना पसंद करेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। As you breathe, वालेकुम अस्सलाम। notice if there is any tension held in जी your हमारा forehead, jaw, maybe जी your सर, shoulders, ये आज का किसी मेरा बहुत or any other एक area. सेकंड, एक सेकंड, किसी की क्या कहते हैं, ऑडियो ओपन है, मुझे नजर नहीं आ रहा किसकी ऑडियो ओपन है। कैन यू प्लीज क्लोज इट? ओके जी, जी हमारा बताइएगा प्लीज। सर, आज का मेरा बहुत अच्छा रहा है। और जैसे ही मेरी स्टार्ट हुई है, मैं काफी रिलैक्स फील कर रही थी। और मुझे अपने माथे पे वाइब्रेशन फील होना शुरू हुई है, एनर्जी। और मुझे सांस पर मेरा फोकस भी रहा है। एक कुछ टाइम ऐसा आया था, पहले मुझे सिर्फ अपना सांस गले तक फील, थोड़ा सा आगे तक फील होता था। अब मुझे प्रॉपर गले तक उसकी ठंडक फील हो रही थी आज। और फिर कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा भी फील हुआ है कि मेरा जिस्म बिल्कुल के मूव नहीं कर रहा। मतलब मेरा सिर्फ सर है, जिस्म नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ। मतलब एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, वर्डिंग नहीं है मेरे पास। सिर्फ अपना, यानी कि मैं अपना सर मूव कर सकती थी, बॉडी मूव नहीं कर सकती थी। और मैं जो सांस ले रही थी, सांस भी मुझसे, मैं रिलैक्स थी उस कंडीशन में। सांस मुझसे लिया, मैं मेरा अंदर नहीं जा रहा था, मेरा बाहर कहीं उड़ रहा था सांस, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और काफी रिलैक्सिंग था। मेरे लिए ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी जो दो तीन तीन गुजरे हैं, उसमें मैं थोड़ा फील मैंने किया था। इस आज मैंने थोड़ा सा बाद में अपने सर में पेन भी फील किया है, टांगों में भी पेन फील किया है, लेकिन फिर मैं नॉर्मल हो गई थी। तो काफी मैंने बेहतर फील किया है। फिर एक टाइम में कुछ सेकंड्स के लिए मुझे वाइट एंड ब्लैक का मिक्सचर कलर, ग्रे कलर, ब्लैक एंड व्हाइट जो कलर होता है ना, वो एक वो वाला कलर, इस तरह कुछ लहरें सी उस तरह की मुझे फील हुई कुछ सेकंड्स के लिए। फिर बंद हो गई थी, फिर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा इसी तरह मुझे फील हुआ। और फिर एक दफा जब दिल में मुझे बहुत सुकून फील हुआ, ऐसे वाइब्रेशन फील हो रही थी सीने में। बड़ा जैसे कोई ठंडा सा एहसास हो, बहुत मजे का वो फीलिंग थी। तो वो बहुत अच्छा लगा था। और अच्छा था मेरा, आज मुझे अच्छा लगा है। माशाल्लाह थैंक यू। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू हमारा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और इसमें मैंने आज बताया भी, आपको हर रोज बताता हूँ कि कुछ अच्छा बुरा एक्चुअली नहीं होता। एंड दिस इज ऑल व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, ये एक्सपीरियंस होता है। और इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं, वो हर एक की अपनी लाइफ की होती हैं। सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इट इज डेफिनेटली ब्यूटिफुल and you are overcoming so many things. Thank you so much for joining and sharing your experience. Okay जनाब, next one. Okay, मैं खुद नाम ले लेता हूँ तरतीब से। आमना रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जी सर, मैं बैचलर्स की स्टूडेंट हूँ। अप्लाइड साइकोलॉजी लास्ट सेमेस्टर है मेरा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। आज के एक्सपीरियंस के अलावा मेरा हर दिन का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट रहा है। तो आज का सबसे अच्छा रहा है मेरा। आज मैंने वाकई रिलैक्स फील किया है।
और इससे पहले के 2 सेशंस में एक दिन मुझे अपना सांस बहुत भारी फील हुआ था और एक दिन मुझे अपनी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज महसूस हुई थी। लेकिन आज मैंने बहुत रिलैक्स फील किया है। फर्स्ट टाइम तो मुझे इतना कुछ खास नहीं नोट किया मैंने, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, लेकिन सेकंड डे और थर्ड डे थोड़ा हैवी थे और आज मैंने बहुत रिलैक्स फील किया। आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है। ग्रेट, थैंक यू सो मच आमना। और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अगर आज आपको अच्छा लगा है तो लाजमी नहीं कि कल फिर अच्छा लगे, या कल जो है वो इससे ज़्यादा अच्छा लगे, या इतना ही अच्छा लगे। ऑलराइट, ये वेरिएंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो जस्ट बी देयर, जस्ट फील देम, just experience them, and be in the state of gratitude for every experience you have. Thank you so much Amna। और जी अब हम सर। चलते हैं। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी सर। जी जी जी, प्लीज प्लीज। एक बात और ऐड करना चाहूंगी मैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है इस सारे सेशंस की कि कुछ ना कुछ रोज नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि कल को हो सकता है इससे डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, इसका मतलब ये कि चेंज आ रहा है। तो चेंज तो आना चाहिए, वही लेके आ रहे हैं हम। तो ये मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज लगी है। बेशक बेशक, इंशाल्लाह चेंज आएगा, अच्छा आएगा और पॉजिटिव आएगा, और आ रहा है। ठीक है, दिस इज द फोर्थ डे। तो 4 दिनों में जो लोग कॉन्टिन्यूसली इसको अटेंड कर रहे हैं, उन तमाम के अंदर चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, गुड सी। अब हम जी चलते सर। हैं मिस माहम सज्जाद की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम अस्सलाम। पहले थोड़ा सा तारुफ और मेरा नाम फिर आम सजाद है। मेरा नाम आम सजाद है। मैं एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रही हूँ। और जैसे आपने कहा कि डे बाय डे सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो रोज़ कुछ नया होता है। लेकिन आज जो था, आज मेरी बैक पे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई थी, पता नहीं क्यों। और समटाइम्स जैसे हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपने ब्रेथ पे, ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स या कुछ विजुअलाइजेशन जो होती है वो डिस्ट्रैक्शन में आ जाती है, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और कुछ मिनट्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि हम अपनी सांस पे ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे होते। तो सर इसके पीछे क्या रीज़न होती है कि हम जो चीज़ें विजुअलाइज करने, तो सर इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि हम अपने सांस पे कैसे मतलब फोकस प्रॉपर रख सकते हैं। ओके। अल्लाह आपका भला करे। इट्स बीन लाइक अराउंड 23 चल रहा है ना? सो 2011 से मैं इस वेलनेस की फील्ड से एसोसिएटेड हूँ, और इवन टुडे, आज के दिन, यानी कि तकरीबन 12 साल का अरसा गुजर गया है, आज के दिन भी माइट बी पॉसिबल। ABF काइंडली अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। बी माइंडफुल ऑफ द मीटिंग एंड दिस काइंड ऑफ एथिक्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो मैं अपनी बात करता हूँ कि क्या कहते हैं, मेरे साथ भी ये हो जाता है। ऑलराइट वहाँ, sometimes I am unable to focus जी properly सर। on my breath, and that's perfectly normal and okay। पहले मैं भी परेशान होता था कि भाई क्या मसला है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतने, यानी कि अब सालों की हो गई है प्रैक्टिस, क्या मसला है। कभी मेरा दिल भी बहुत भारी हो जाता है, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता है कि मुझे अपने इर्द गिर्द की चीजों में वो धड़कन महसूस होती है, जेन्युइन किस्म की वो थर्स्ट बीट ऐसे जो है वो महसूस होती है। मैंने क्यों को छोड़ दिया, आज मैं आपके सामने ये बात बड़े वाज़ेह लफ्जों में कहना चाहूंगा। फॉरगेट अबाउट वाई, क्यों, इसको छोड़ दीजिए, लीव इट। ये समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या हो रहा है, एंड हाउ इट्स हैपनिंग।
ये कैसे हो रहा है, ये क्या है और ये कैसे है। फिलहाल इसके ऊपर अपना फोकस ले आइए। वाई तो प्योर माइंड गेम है, ठीक है। और चलें, आपने पूछा है तो आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है कि हमारे जहन के ऊपर, हम सब ज़ॉम्बीज हैं बेसिकली इस वक्त। हमारे जहन के ऊपर, हमारे वजूद के ऊपर हमारे जहन का कब्जा है, तसल्लुत है उसका। वो हम आज़ाद करवा रहे हैं। स्कीमास का, कंस्ट्रक्ट्स का, बिलीफ्स का, परसेप्शंस का, नेचर का, नर्चर का। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको पता है मैं क्या लफ्ज यूज कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ। जी लोगों सर। की लोगों की चीजों का, तो वो सारी चीजें हमारी कंडीशनिंग्स हुई हुई है ना। तो वो माइंड ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है कि अच्छा अब ये आ गया तो इससे ये बात होगी, इसके साथ ऐसा बिहेवियर होगा, इसने ऐसा मुंह बनाया होगा, अब डेट शीट आ गई है तो ये ऐसे है वो वैसे है। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग चल रही होती है सारी। मेडिटेशन आपको एक्चुअली माइंडफुल बनाती है। जब माइंडफुल बनाती है तो फिर चैलेंज सबसे पहले माइंड के साथ ही होता है। और माइंड जो है वो अपना तसल्लुत छोड़ना नहीं चाहता। वो समझता है कि वो हमारा सेवियर है, वो हमारा सबसे बड़ा रक्षक है और हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, हमें सेफ गार्ड करके रखता है। बट मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि उस सेफ गार्ड के चक्कर में ओवर प्रोटेक्शन दे देता है, ठीक है। सो इसलिए वो अपना तसल्लुत नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए हमें समटाइम्स जी सर। डिफरेंट अनहेल्दी एक्सपीरियंसेस जो हैं सर वो भी होते हैं, ठीक है जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि फिर हम जब इस जोन में चले जाते हैं कि लाइक हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स जो हैं वो या विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर दोबारा हम अपने कैसे ऑब्जर्व करें अपने सांस को और इस तरह दोबारा से कैसे उस जोन में आए, क्योंकि वो दोबारा से एक रिपीट करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बात बड़ी सिंपल सी है। मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दे देता हूँ कि आप एक गाड़ी में बैठ गए हैं और उस गाड़ी का सफर जो है वो शुरू हो गया है, ओके। अब कभी आपका ध्यान ड्राइवर की तरफ जाएगा, कभी आपका ध्यान अपनी घड़ी की तरफ जाएगा, कभी आपका ध्यान जो है वो बाहर के मनाजिर की तरफ जाएगा, कभी आपका ध्यान आपकी गाड़ी के इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा, कभी आपकी सोचें जहां जा रहे हो उस चीज के बारे में होंगी। सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो एक्चुअली तो आपका सफर शुरू हो चुका है, आप गाड़ी में मौजूद हो, ठीक है। सो एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लो कि आपका अगर ध्यान सोचों की तरफ चला गया है तो इट्स ओके। एक लम्हा आएगा कि आपका ध्यान वापस आपकी ब्रेथ के ऊपर आ जाएगा। और ब्रेथ के ऊपर वापस आने का मकसद ही ये होता है कि आप वहीं पे माइंडफुल हो जाते हो और वो जो थॉट्स, चाहे वो कॉन्शियस हैं चाहे अनकॉन्शियस हैं, वो विजुअलाइजेशन, वो इमेजरी, वो कलर्स, वो फीलिंग्स, वो हैवीनेस, वो लाइटनेस, वो जो भी है, वो आपके लिए सिग्नल बन के आ रहे होते हैं आपको। फिर उन्हें वो खुद ही एक्चुअली एड्रेस होते जाएंगे, अनकॉन्शियसली एड्रेस होते जाएंगे। आपको सिर्फ कॉन्शियस एफर्ट जो है वो मेडिटेशन स्टार्ट करने पे रखनी है। ऑल राइट। जी सर, थैंक यू सो। थैंक यू जी। अब आगे चलते हैं जी, आगे आ जाते हैं महजेब। महजेब, ओके। ये नाम पहली दफा देखा है मैंने। सर मैं पहले एक चीज डिस्कस कर सकती हूँ क्योंकि फिर लोग जाना चले जाते हैं तो। कोई नहीं जाएगा, बेफिक्र, कर लेते हैं डिस्कस। महजेब, आर यू देयर? नॉट देयर, ओके। सना मुनीर। जी वालेकुम अस्सलाम। महजेब की आवाज आ गई है। महजेब माइक को प्लीज पास कीजिए अपने। वालेकुम सलाम। तारुफ और आपका एक्सपीरियंस। मेरा इंटरनेट आपका इंटरनेट वाकई स्लो आ रहा है और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप अपना जी जी इंट्रोडक्शन। सर, मैंने सारे
सारे सेशंस आपके लिए हैं सर। आपने भी बोला कि फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे नहीं है, मैंने सारे सेशंस लिए हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशंस भी डेली लेती हूँ और आपकी क्लास भी डेली अटेंड करती हूँ। तो ओके बस थोड़ा इंटरनेट का इश्यू होता है, जॉब। जी जी सर। ओके, थैंक यू सो मच कि आप अपने लिए इतना कुछ कर रहे हो। और क्या कहते हैं, कैसा है आपका एक्सपीरियंस? ओके माजेब, आप एक काम कीजिएगा कि आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो टाइप करके तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं सना मुनीर साहिबा की तरफ। जी मिस सना मुनीर। मिस सना मुनीर को आवाज नहीं आ रही शायद, या वो बात नहीं कर पाएंगी शायद। आई थिंक कल भी फाइका इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो टेक्स्ट के ऊपर ही शेयर किया था। ओके, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आसफा खान, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सर एक्चुअली मैंने सेशन नहीं लिया, मैं इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म सुनूंगी। मैं अभी फ्री हुई हूँ तो मैं बस ये देखने आई थी कि यहाँ पे क्या कमेंट्स चल रहे हैं, क्या फीडबैक है। ओके ओके, प्लीज स्टे एंड लिसन टू दिस एज वेल, थैंक यू सो मच। ओके, चलते हैं जी समीना अवैस साहिबा की तरफ। मिस समीना अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं 2 सेशन शुरू वाले मैंने ले लिए थे, कल का मैं नहीं ले सकी थी, आज मैंने दोबारा लिया है ना। हम्म। तो अच्छा फील हुआ है बस थोड़ा। और तो बहुत अच्छा था, और तो इतना डिफरेंस नहीं फील हुआ। हाँ, बस मैं आपकी बातों पे बीच में गौर करती रहती हूँ जो आप बोल रहे होते हैं ना। Okay, ठीक है। थोड़ा प्लीज मुझे ये बताएं कि जो आप कह रहे होते हैं कि अपनी मतलब जिंदगी का मकसद, और उससे आपकी क्या मुराद होती है? मतलब एप्टीट्यूड हमारा, आप उसकी बात कर रहे होते हैं कि क्रिएशन आप कहते हैं ना कि किस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है ना। हम्म। तो उसको थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करें। जी एग्जैक्टली मेरा मकसद एग्जैक्टली वही है कि हर किसी का खुदा है, हर किसी का गॉड है, जीसस है, अल्लाह है, भगवान है। जितने भी मजाहिब हैं, सबका कोई ना कोई क्रिएटर तो है ना। और हम हर एक की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? तो क्या आपको इल्म है कि वाई यू आर हेयर, आप इस दुनिया में क्यों हैं? और क्या आप उसके ऊपर उसके मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं? इन सिंपल ये मतलब है कहने का। और मैंने और ये बड़ा। जो आप कहते हैं कि नहीं, ख्वाहिशात को छोड़ दें, और जो ख्वाहिशात बीच में है ना इस तरह की नॉलेज हासिल करने की, और कोर्स की आपने बात की, तो वो मैं कोर्स उसका सलमान आसिफ सदीकी का आजकल मैं लेना चाह रही थी ना, उसका पेरेंट एंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना उनका 6 मंथ्स का। जी। तो वो मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में एकदम से मैंने नवीद वाला भी स्टार्ट कर लिया, फिर वो भी मैं इंटर्नशिप का, फिर वो भी मेरा दिल है, मतलब मैं कहती हूँ जल्दी से मैं चीज़ें सीख लूँ ना, बहुत सारी इकट्ठी। हम्म। तो वो फिर कोर्स का एकदम से मेरे आया कि वो स्लो डाउन हो जाना चाहिए ना। तो फिर क्या करें, मतलब इल्म की एक प्यास भी होती है बंदे को कि सीख लेना बहुत सारी चीज़ें। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक है, इल्म की प्यास होती है और ये नशा होता है इल्म का, ठीक है? कुछ लोगों जी। को इल्म हासिल करने का नशा होता है। और
मैं नहीं कहता, एक डिवाइन बुक है जिसको कुरान पाक कहते हैं, उसमें कुछ इस तरह से भी है कि कुछ लोगों की मिसाल शायद चौपायों सी है कि जिनके ऊपर किताबों का बोझ लाद दिया गया है और वो उनके अंदर नहीं उतरता, कुछ इस तरह का मतलब है। आप सब लोग खुद पढ़ा करें, खुद पढ़ें इस चीज को, ठीक है। जो जो आपकी डिवाइन बुक जी है, जो आपकी गाइडिंग बुक है, आप खुद उसको पढ़ें, खुद उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि इल्म को अमल में ट्रांसफर होना चाहिए और अमल आपकी शख्सियत जो है उसमें नजर आना चाहिए। सो मेरे पास जो टाइटल्स हैं, जो डिग्रीज हैं, जो कुछ भी है, वो तो एक पेपर है। वो जला भी दोगे तो जो इल्म मेरे अंदर उतर चुका और मेरे अमल से जाहिर हो रहा है, अगर वो नहीं जाहिर हो रहा तो ऐसी डिग्रीज का, ऐसे कोर्सेज का कोई फायदा नहीं है। वो वक्त और पैसे का जाया करना है। बेहतर ये है कि मैं एक चीज सीखूं और उसके ऊपर अपना जी अमल जो है उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलने की कोशिश करूं। वही नहीं कर पाता मैं, मेरे लिए वहां एक चीज करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं दूसरी चीज क्यों सीखूं। और अगर आप साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो कि आई बिलीव आप डेफिनेटली हैं, ठीक है, तो आप एक सिंपल सी टर्म को जानती होंगी, कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें ये होता है कि हम अपना एक पर्सोना, अपनी एक परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं कि मेरे पास ये कुछ नॉलेज, अपने एक हायर सेल्फ जो है वो बना लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकली हम उस हायर सेल्फ के मुताबिक नहीं होते। और वो जो गैप होता है वो डिसोनेंस कहलाता है। और वो हमें एक क्या कहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके रखता है, जिसमें हम अपने आप को जस्टिफाइड समझ रहे होते हैं कि भाई मैं तो ये जानता हूँ, करता हूँ, मुझे पता है, आई नो दैट, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, मैंने फलाना कोर्स किया हुआ है, फलानी डिग्री की हुई है, और मेरे अमल से वो चीज वाजे होगी, जाहिर होगी। अगर इल्म मुझे हम्बल नहीं बना सका, मुझे झुका नहीं सका, तो यकीनन फिर उसने मेरे तकब्बुर में इजाफा किया है। वेरी सिंपल, मेरे पास ये एक स्केल है अपने आप को देखने का, तो मैं इसको सामने रखते हुए कोई भी नया इल्म या मजीद कोई इल्म हासिल करना हो तो उसको देखता हूँ, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू जी। अब हम चलते हैं सामिया रहमत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इंट्रोडक्शन दोबारा नहीं नहीं, करवाना मुझे रोज। याद हो गया आपका। जी सर, थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं कल ऑनेस्टली कल ना मैं ट्रांस में नहीं थी, और आज मैं लिटरली ट्रांस में थी, पर कुछ देर इसलिए कि मैं फोकस नहीं कर पाती बहुत सारी। मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हुई थी मैं थोड़ा सा लिखती थी और इधर उधर देखने लग जाती थी। ये मेरा शुरू से एक मसला रहा है। तो लेकिन आज मैं मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कहीं और हूँ, मैं जहाँ थी मैं वहां पे नहीं हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी देर 20-25 मिनट के बाद मैं फिर वापस आ गई। लेकिन मैंने कोशिश की, मैं फिर यानी कि आज काफी मुझे लगा कि मैंने ना आज इम्प्रूव किया है। तो मुझे बहुत मजा आया आज का सेशन लेके। क्योंकि आज फोर्थ डे था, आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। और आई थिंक जब हमारा लास्ट डे होगा तो शायद मैं फुल चली जाऊंगी इंशाल्लाह ट्रांस में, और काफी रिकवर कर पाऊंगी, काफी चीजें मेरे अंदर से सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जब आप कह रहे थे कि हमने काफी चीजें उठाई हुई हैं, बुक्स और कपड़े ये वो, तो मुझे लग रहा था कि हमने बहुत से लोगों की बातें भी तो उठाई हुई है ना, जो हमारे सर पे सवार रहती हैं, और हम्म। हम उसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पाते। तो ये मुझे लगा कि शायद ये भी एक चीज है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी चीज आइडेंटिफाई की है। लेकिन अभी मैं जरा क्या कहते हैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको अभी आप लोगों से छुड़वाऊं, या उनकी तरफ आपको जरा माइंडफुल करवाऊं कि जरूरत हमारी पानी पीना है। जी जी। हमारी जरूरत जो है वो ठंडा पानी पीना नहीं है, हमारी जरूरत गर्म पानी पीना नहीं है,
हमारी जरूरत कपड़ा पहनना है, अपना सतर ढांपना है, अपने जिस्म को डिसेंट तरीके से ढांपना है। हमारी जरूरत ब्रांडेड स्टफ नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, ख्वाहिश हो सकती है, डिजायर हो सकती है, बर्निंग डिजायर हो सकती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बस इस चीज को आइडेंटिफाई करना। अभी इंशाल्लाह आगे जाके तो बहुत सारी इंटरनलाइज्ड जो चीजें हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। मेरा साबुन एक्चुअली थोड़ा सा स्लो चलता है। कल आपने जो क्वेश्चन किया था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो मैंने कहा था, जो भी कहा था, तो मुझे मेरे जहन में उसका एक जवाब बड़ा क्लियर सा आया कि मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ ना, मैं सेल्फिश हूँ। मैंने ये तो बड़ा क्लियरली कह दिया था, ठीक है। मैं अपने लिए ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में मुझे कहीं ना कहीं सामने आपका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी और का सामना करना पड़ेगा, आई मीन इंटरेक्शन वाइज या जो भी है, किसी भी तरह से। आई एम जस्ट मेकिंग, ट्राइंग टू मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर मी टू लिव इन। कि मेरा इंटरेक्शन जब किसी के साथ हो तो वो हेल्दी हो, वो हॉस्टाइल ना हो, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव ना हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। कि जो चीज मुझे पता है, जो चीज मैंने की है, और ये भी चले मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि इतना तो मैंने बता दिया कि सिंस 2011 जो है मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। बट आई वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट इन 2011। आई वाज अ बिजनेस प्रोफेशनल, सेल्स एंड मार्केटिंग का मैं बंदा था, ठीक है। और क्या कहते हैं, जिंदगी ने मुझे भी कुछ रंग रूप दिखाए थे। तो मैं भी कुर्सी के दूसरी साइड पर बैठा था सर, मैं भी साइकोलॉजिस्ट को और साइकेट्रिस्ट को एज अ पेशेंट जाके मिला था, और मुझे मजा नहीं आया था कि यार ये कैसी बातें करते हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज मैंने खुद से सीखी, और अब कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज मुझे अच्छी लगी, जिस चीज ने मुझे बेनिफिट दिया, वो चीज मैं अच्छे पॉजिटिव तरीके से आगे शेयर भी करूँ। एंड अगेन आई एम सेल्फिश, क्योंकि मुझे अपना इंटरेक्शन पॉजिटिव और हेल्दी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोगों तक ये चीज पहुंचेगी, ये पॉजिटिव वाइब्स पहुंचेंगी, उतना अच्छा होगा ना। एक फूल हो और फिर, एक चीज सर, सॉरी जी टू जी इंटरप्ट यू, जी 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 जो नेगेटिव पीपल होते हैं या जिनकी मेंटेलिटी होती है कंजस्टेड, पहले तो वो इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। वो खुद को परफेक्ट समझते हैं और वो नहीं समझते कि उनको सेल्फ इम्प्रूविंग की जरूरत है। सो किसी हद तक आप सक्सेसफुल हैं, बट आई डोंट थिंक। मिस आसफा खान, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वेरी रोबस्ट स्टेटमेंट। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अपने आप की जंग लड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं वो खुशबू जो मुझे अच्छी लगी, जिससे मुझे बेनिफिट हुआ, वो मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली हर बंदा उसको ना अप्रोच करेगा, ना अडेप्ट करेगा, ना अप्रिशिएट करेगा। तो आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला ने दोज़ख ऐसे ही बना छोड़ी है? नहीं, कुछ गुनाहों की सजा के लिए बनाई है। कुछ गुनाहों की सजाएं दुनिया में थोड़ी मिलती हैं, और आखिरत में पक्की पक्की मिल जाती हैं, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच आसफा भी, और सामिया भी, आपका भी शुक्रिया, ठीक है। अब चलते हैं हम मिस जाफरी की तरफ, काजमीन जाफरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और सेकंड वाला मैंने नहीं लिया था, लेकिन सेशन में ये होता है मुझे डिस्टॉर्शन हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से उसको स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जो चीज़ें आप बोल रहे होते हैं वो काफ़ी चेंज लेके आती हैं लाइफ के अंदर, और उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और पता चलता है कि लाइफ में दूसरों को छोड़ के इंसान ने अपने आप को कैसे जानना है और किस तरह अपने आप के अंदर खुशी ढूंढनी है। तो बहुत अच्छा लगा है आपके सेशन लेके, और इंशाल्लाह मेरी ट्राई है कि आगे भी लाइफ में जो है आप ही के सेशन को दोबारा सुन सुन के मतलब लाइफ में एवरीडे बेसिस पे करना है इंशाल्लाह। इतना ज्यादा यूट्यूब पे मत प्ले करना कि वो घिस ही जाए, ठीक है। दूसरों के लिए बाकी थोड़ा सा रहने देना। थैंक यू सो मच काजमीन, आपका, आपकी रिस्पेक्ट का, आपकी अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया, ठीक है। जी ओके। जी ओके सर। जी, अच्छा जी। ओके। अब चलते हैं आलिया अजीम की तरफ। आलिया अजीम का नाम तो जाना पहचाना है, ये हमारी पुरानी जानने वाली हैं, राइट?
कहाँ गई है, गायब ही हो गई। आलिया, बात कर सकेंगी? ओके, आई थिंक आलिया शायद बात ना कर सकें। आलिया ने 2019 में या 2020 में मेरे साथ कुछ प्रोग्राम्स किए थे। ओके, ठीक है जी, आसिया की तरफ चलते हैं, आसिया इरफान साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। आज का सेशन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और लेकिन ये मैं कहती हूँ हम अपनी जरूरतें छोड़ दें, ये जैसे मैं छोड़ती आई हूँ कि तो इससे अपने आप को हम लो नहीं कर देते, ख्वाहिशात छोड़ दें कि और लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे जहन में आज ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा था। अच्छी बात है आपने की है, और ये सेशन इसीलिए रखा गया ताकि आप लोग वो क्वेश्चन कर सको जो हम्म आपके जहन में आ रहे हैं। हम्म वो एक मुहावरा है कि अगर किसी का मुंह लाल हो तो अपना किसी और तरीके से नहीं कर लेना चाहिए। सुना हुआ है आपने? बट नेचुरल ग्लो की कोशिश करनी चाहिए। जी आसफा, क्या करना चाहिए? बट नेचुरल ग्लो लाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके। देखें, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिनके पास 150 किस्म के नए जोड़े अलमारियों में अभी भरे पड़े हैं, लेकिन उन्हें ईद के लिए नया जोड़ा चाहिए होता है। ठीक है, और फिर वो नया जोड़ा उनके चेहरे पे नेचुरल ग्लो जो है वो लेके आता है, तो ये माजरत कुछ के साथ। खवातीन नहीं, इस सेशन की सारी खवातीन का मसला है सर, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं इसलिए उनसे माजरत करने लगा था, फायका आपसे भी माजरत। और एक सिर्फ फराज है जो मेल जेंडर है, बाकी आई थिंक सारी खवातीन है। भाई मुझे ढूंढ के मारना ना शुरू कर देना, ठीक है? तो ये वो ख्वाहिशात है जो अगर आप इनको जरूरत और ख्वाहिशात के तनाजुर में देखें तो देखो कितना ऑफेंडेड फील होता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये चीज औरतों की जरूरत है, ये ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है। ओके, मुझे बचाने के लिए कोई आएगा कि कोई नहीं आएगा? वो फर्क नहीं। कोई नहीं आएगा। देखें जी, मैं सर खवातीन की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है? सर जैसे अभी खैर, जो मुझे डायलॉग तो पूरा करने दो ना भाई। ठीक है, मैं खवातीन सर की बहुत जैसे अभी ईद गुजरी थी तो जी 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 जी, इस गुजरी थी। सर तो जैसे अभी ईद गुजरी थी मैं बात कर रही हूँ महासेब तो ईद गुजरी थी तो हम शॉपिंग के लिए गए हुए थे ना, देख रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। हर चीज नॉर्मल सी चीज भी लो तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो मेरे हस्बैंड थे, अब वो मुझे कह रहे थे कि काफी ज्यादा वहां पे शॉपिंग करने के लिए जो लोग आए हुए थे कह रहे थे आप सब छोड़ो, कपड़ों को छोड़ो, सिर्फ जो मेल यहाँ पे आ रहे हैं ना उनकी शक्लें देखो। मतलब वो अपनी वाइफ्स को लेकर आए हुए थे, सिस्टर को लेकर आए हुए थे, तो उनकी सर एक फेस एक्सप्रेशंस जो थे ना, तो वो कहते तुम उसको छोड़ो, तुम सिर्फ इनके एक्सप्रेशंस देखो। मतलब कोई एक बंदा तुम्हें खुश नजर आ रहा है यहाँ पे। तो सर ये सब लोग चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, बस वो ईद वाला एक था और वो इतना सबके मुंह उतरे हुए थे मेल्स के। मैं सर इधर मैं जिसकी एक ऐड करना, जी भाई का इधर प्लीज। कुछ साल पहले क्या, बचपन से मैं जो हूँ बहुत लाडली बेटी थी अपने खानदान की, घर की नहीं खानदान की, पूरे ददियाल की। तो मेरे जोड़े हमेशा से ज्यादा होते थे, हर चीज ज्यादा बनती थी। ये बेचारी बीमार रहती है, चलो उसका ज्यादा कर दो, इस तरह का कुछ मामला था। पिछले 2 साल से मैंने उतने जोड़े नहीं बनाए जितने नॉर्मली मैं बनाती हूँ, और मैं ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, ओहो। मैं मुझे लर्निंग का, मेरा लर्निंग का कीड़ा था मेरे अंदर, और पिछले 2 सालों से मैं अनलर्न करना सीख रही हूँ, और मैं ज्यादा खुश हूँ। हम अपने आप को गैर जरूरी चीजों में फंसा के बोझ तले दबाते हैं, जब हम वो पूरे नहीं कर पाते तो हम वो रिग्रेट में रहते हैं। मेरे ख्याल से सर यही डिलीवर करना चाह रहे हैं कि आप जरूर बनाएं, हम उसको डिस्करेज नहीं करें, लेकिन जरूरत के मुताबिक आप करें उस चीज को। जितना आप अपने ऊपर हावी करना शुरू कर देंगे, उतना वो आपके लिए वबाल जान बनता जाएगा। थैंक यू ओके, सो वन मच थिंग मैम, फायका। वन थिंग मैम, इट्स अ स्टेज पैटर्न। ठीक है, अगर आप बच्चे को वो सिखाना शुरू कर देंगे सेविंग, तो ऑब्वियसली वो नहीं सीख सकता। सो जहाँ पे आप अनलर्न करना सीख रहे हैं, तो हो सकता है उस स्टेज पे हम भी बहुत सारी चीजें अनलर्न करना सीख रहे होंगे, बट इस टाइम नहीं कर सकते।
ये क्या कहते हैं, ठीक है आसफा, आप ईद के लिए देखो 3, आई डोंट नो 3 नहीं, अच्छा सुबह दोपहर शाम 3 दिन है तो 9 जोड़े आप बना लेना, ठीक है। और क्या कहते हैं आप, वी आर, हम ईद के बाद भी हमारा सेशन चलेगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप अपने ईद के जोड़े जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें, हम भी देख के खुश होंगे। और भाई जो जो बनाना जरूर चाहता है बनाओ जरूर। भाई, बनाओ बनाओ भाई, मैं मना नहीं करता किसी को, मैंने मार नहीं खानी। ये बाहर में निकलूंगा, ये वो बंदा जो कह रहा था कि ईद के जोड़े नहीं बनाने। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइव एंड सो मच इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन। अगर 2 बंदे रहते हैं भाई, अभी तूबा भी रहती हैं और फराज भी रहता है, और हमारे पास 3 मिनट 4 मिनट रहते हैं। तूबा आइए, आप प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं तो यही कहूँगी कि लास्ट मतलब मेरा आज 3rd डे है, मैं ले रही हूँ कम्प्लीटली, और हमारे पास नहीं होता टाइम ज़रा भी अपने आप को देने के लिए। हम मतलब मैं डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जब काम भी कर रही होती हूँ, लेकिन मेरे पास अपने लिए ये नहीं होता कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करूँ। लेकिन सर इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस, और रियली अप्रिशिएटिंग कि आपने ये शुरू की और हम सारे इसमें आए और हम ये ले रहे हैं और अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं। बहुत रिफ्रेशिंग होता है जब एंड हो जाता है बिल्कुल, तो ऐसे लगता है कि बॉडी इतनी लाइट हो चुकी है कि जैसे एक मतलब बहुत वेट लेके हम चल रहे हैं और वो वेट हमसे गिर गया है थोड़ी देर के लिए। अभी बिल्कुल बॉडी लाइट है मेरी और बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, और एक मतलब एक रिफ्रेशमेंट आ जाती है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच तूबा, आपने बहुत जबरदस्त बात की है कि आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, लाइट हो जाती है, वेट गिर जाता है, ठीक है। मैं बाकी तमाम खवातीन से रिस्पेक्टफुली माजरत के साथ कि यार वो दोबारा वेट मत उठाओ ना, उसको गिरा रहने दो। जो जो चीजें हैं, जो चीजें एक्स्ट्रा बर्डन वाली हैं, उनको लेट देम लूज, ठीक है। 1 बाय 1 करके दोबारा मत उठाते जाओ। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि कंडीशनिंग्स हुई हुई हैं, हमने अपनी डिजायर्स को और बहुत सारी चीज़ों को नेसेसिटी आइडेंटिफाई करके अडॉप्ट कर लिया हुआ है। तो इसलिए इट टेक सम टाइम, ठीक है। मैं आसफा की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है। मजाक वगैरह लाइट मोड अपनी जगह, बट मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ कि देयर कम्स अ टाइम, एक वक्त आता है। और वही चीज़ फाइका ने अपने एक्सपीरियंस से वैलिडेट की कि एक वक्त आता है, और मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ कि आप उस रास्ते पर ज़रूर रहें, इंशाल्लाह वक्त ज़रूर आएगा, ठीक है। थैंक यू तूबा फॉर शेयरिंग एंड एनहेंसिंग दिस एक्सपीरियंस। सो थैंक यू सो मच फराज, सर। फराज मर्दों की बारी आखिर में आ गई। जी मोहम्मद फराज भाई। ये अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, काफी सीख रहा हूँ। हम्म। और सर मेरे साथ बस सेशन के एंड में बस यही हो रहा था कि मैं जब खुद को आई लव यू कह रहा था, बस मेरा मन इस चीज के लिए एग्री नहीं था, ओहे। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। ओके ओके, अच्छा दोस्तों, मैं इस क्या कहते हैं फराज की बात के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, तो लेकिन मेरे पास पीछे सिर्फ 1 मिनट जूम के ऊपर रह गया। क्या आप लोग मजीद 10 मिनट के लिए ज्वाइन करना चाहेंगे, ताकि मैं फराज के साथ कुछ बात कर सकूं, और फिर तानिया भी आई हैं, उनसे भी कुछ बात कर ली जाए। क्या आप लोग ज्वाइन करना प्रेफर करेंगे? ओके, ठीक है जी। मैं आपको क्या कहते हैं लिंक भेज रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ और नेक्स्ट का लिंक भेज रहा हूँ।